और स्क्रीन पर आपको एक टॉपिक दिख रहा है। आज जितना सारा काम करेंगे हम लोग वो सब डिराइवेशन से रिलेटेड है और थोड़ा सा मैथ्स जैसा लगेगा, नीचे क्लासेस का ज्योमेट्री के जैसा। जैसे सबसे पहला रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, यानी कि एटम के कंस्टिट्यूएंट के रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। आप बताओ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट ऑल द कॉर्नर्स, एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो कॉर्नर को अगर हम लोग बात करें क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, तो क्यूब के फ्रंट व्यू को अगर हम लोग देखें तो क्यूब का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। और क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, यानी कि इनके कंस्टिट्यूएंट्स सारे एटम को एक दूसरे को टच कर रहा है। यहां पर एक एटम हो गया, दूसरा यहां हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। कॉर्नर पर टच कर रहा है। ये इसका रेडियस है आर, आर, यहां भी आर, आर, सारा रेडियस है आर, आर आप लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं यार। हम अगर सिर्फ दो को भी लेकर चलें तो भी हमारे बीच में इनका रिलेशन मिल जाएगा कि क्या हम डिसाइड करना चाह रहे हैं। ये आर हो गया। उसके बाद इसको नंबर दे दो ए, बी, सी, डी। जरा मैथ का कंसेप्ट आप अप्लाई करो। यहां से ये यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। अब बताओ तो ए और आर के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r। इन above डायग्राम ए बी इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 2r के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट। और ये ए बी एज लेंथ के बराबर है, यानी ए के बराबर। तो इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों में देखो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो देयरफॉर 2r वुड बी इक्वल टू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं r वुड बी इक्वल टू a/2। ये रिलेशन आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इसके बाद में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सारे कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द फेस। तो आप इमेजिन करो, अभी तो इसके सेंटर पे थोड़ा सा जगह है, इसी तरह से आइडेंटिकल एक एटम को इसमें फोर्सली डाला जाए, बीच में इंसर्ट अगर करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये गैप बन जाएगा। यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का अगर डायग्राम हम लोग ड्रा करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक कंस्टिट्यूएंट होगा सेंटर पे, बाकी के सारे कॉर्नर पर। तो हम लोग फ्रंट व्यू ले रहे हैं क्यूब का, क्यूब का ये फ्रंट व्यू। अब देखो एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ए बी सी। रेडियस देखो तो यहां पर क्या आ गया? आर, 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 आर। यहां पर ये एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां बी और सी का वैल्यू कितना हो गया? ए। ये भी यूनिट सेल का एज लेंथ है, ये वैल्यू भी कितना आ गया? ए। तो देखो तो अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया है? ए। बी सी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आया है? ए। और ए सी निकालना है इस ए के टर्म्स में। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पढ़े होंगे आप मैथ्स में नीचे क्लासेस में, ए सी वुड बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी यहां लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा? रूट 2a स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? रूट 2a। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ए बी ए है, बी सी ए है, यानी कि ये एज लेंथ हो गया। अब देखो ए सी को अगर रेडियस के टर्म्स में देखा जाए तो ए सी इज इक्वल टू कितना आर है?
4r. We can also say AC is equal to 4r. ये इक्वेशन सेकेंड हो गया. अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बताओ तो क्या लिख सकते हैं. 4r वुड बी इक्वल टू रूट 2a. Therefore r would be equal to रूट 2 बाई 4a. देखो तो दो रिलेशन मिला. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में r इज इक्वल टू a बाई 2, यानी एज लेंथ का ठीक हाफ होगा. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in which constituents are present at all the corner as well as at the center of the faces, और इस कंडीशन में वो r इज इक्वल टू वैल्यू आ गया रूट 2 बाई 4a. इसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC. इसका डायग्राम बनाना डिफिकल्ट है मेरे लिए, लेकिन आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो. इस जगह पर ये जो पिलर दिखाई दे रहा है, ये कमरे का जो पिलर है, या आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे के अंदर में हैं, ठीक है. एज लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से. तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का बताओ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए. वहां से यहां का डिस्टेंस ए, इधर भी ए ए ए. कंस्टिट्यूएंट्स कहां पर है, ऑल कॉर्नर. देखो 8 कॉर्नर दिख भी रहा है, 1 2 3 4 और नीचे में भी 4 8. अब कंस्टिट्यूएंट किस तरह से है, वहां का जो एटम है, नीचे का जो एटम है, इधर का और बीच में एक एटम है, उसको वो टच कर रहा है. बीच में एक एटम है जो 8 कॉर्नर से टच्ड हो रहा है. 8 कॉर्नर पर जितने एटम्स हैं उन सबको वो टच कर रहा है. इस तरीके से ये एयर में है वहां पर. अब हमें रिलेशन निकालना है आर और ए के बीच में. अब एक ट्रायंगल आपको बता रहे हैं, उसको आप इमेजिन करना. एक ट्रायंगल इमेजिन करो, यहां से इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक. बताओ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए. अब वहां से उस कॉर्नर तक बताओ, यहां से यहां रूट 2a. अब वहां से यहां का ये वैल्यू निकाल देंगे. ये वैल्यू हो गया ए, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक रूट 2a, और ये वैल्यू निकालेंगे. यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं, एक वैल्यू ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये निकालना है. यहां ये वैल्यू आ गया ए, ये वैल्यू कितना आ गया रूट 2a, ये हो गया ए बी सी. अब देखो तो ए बी और बी सी का वैल्यू पता है तो ए से निकल जाएगा. अब यहां से यहां का ये रूट 2a जो निकाल रहे हैं, ये रूट 2a के बाद में ए सी का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो इसमें कितना रेडियस आ जाएगा. एक एटम बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर यानी कि 2r. एक वो कॉर्नर का एटम है r, और एक यहाँ नीचे में है, वो भी कितना हो गया r. तो बताओ तो यहां से यहां तक उसका वैल्यू कितने के बराबर, 4r के बराबर. यानी AC इज इक्वल टू वैल्यू कितना है, 4r. अब उसी तरह से क्या करेंगे, AC का वैल्यू हम लोग A के टर्म्स में निकाल लेंगे और R के टर्म्स में पता है रिलेट कर देंगे. अब इसे भी देखो मैथमेटिकली सोल्व करते हैं. इन ट्रायंगल ABC बताओ AB इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है, A. BC इज इक्वल टू रूट 2a, और AC आपको निकालना है. AC वुड बी इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब वैल्यू पुट करो, रूट अंडर AB की जगह पर कितना वैल्यू है, A स्क्वायर, और रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर. बताओ ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर, यानी कितने के बराबर, रूट 3a के बराबर. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. वी ऑल्सो नो AC इज इक्वल टू कितना r, 4r. ये इक्वेशन सेकंड हो गया. अब इन दोनों को मिला दो. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू रूट 3a. Therefore r would be equal to रूट 3 बाई. क्यूबिक यूनिट सेल में तीन ही एग्जिस्ट करता है, एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC.
और इन तीनों में हम लोग डिराइव कर ली आर और ए के बीच का रिलेशन। सिंपल क्यूबिक में वैल्यू कितना आ गया, a/2। इसमें कितना आ गया, √2/4a। और इसमें कितना आ गया, √3/4। बोलो समझ में आया? अब इसको लिखवा देते हैं। और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पैकिंग इफिशिएंसी, यह नया टॉपिक हुआ। और यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक 1 मार्क्स का पूछता है, तो सीधा सीधा आपको बताना है कि सिंपल क्यूबिक का कितना है, एफसीसी का कितना है और बीसीसी का कितना है। और अगर 2 और 3 मार्क्स का पूछा तो आपको कैलकुलेट करके डिराइव करके बताना होगा कि इसका 74% होगा, 54% होगा या कितना होगा, वो कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से कंस्टिट्यूएंट को आप क्लोजली पैक्ड करोगे तो उसमें कुछ न कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। जैसे अगर अभी हम लोग ये डायग्राम बनाए थे तो यहाँ पर भी आप देखो कंस्टिट्यूएंट ये ऑक्युपाइड है, लेकिन ये जगह तो खाली रह गया ना, ये जगह खाली रह गया। तो ये बताता है कि इस पूरे यूनिट सेल का कितना % कंस्टिट्यूएंट ऑक्युपाई करता है और कितना खाली रह जाता है, उसी को उसका पैकिंग इफिशिएंसी कहा जाता है। तो हमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, इन तीनों में पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है। तीनों बिल्कुल एक ही फॉर्मेट पर है। अगर फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो बीसीसी का भी निकल जाएगा और एफसीसी का भी निकल जाएगा। आप यहाँ बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग निकाल रहे हैं सिंपल क्यूबिक का। ये देखो तीसरी चौथी बार डिफिनेशन आ गया, इट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्नर्स। ये इसलिए लिखे हैं ताकि जब आप निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगे कि आपने कुछ उससे रिलेटेड बात किया है। अब बोर्ड पर देखना, यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के पहले इसके रेडियस को लेकर के चलते हैं, ऐसे कर देते हैं, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। बताओ तो स्फेरिकल शेप का रेडियस क्या माना जाता है, आर। अब यहां से इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। आप बताओ तो जब रेडियस आर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πr³। देखिए ये सब नहीं भूलना चाहिए था, ये सब जनरली मैथ का सिंपल कंसेप्ट था। 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अब बताओ तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहाँ कहाँ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एट ऑल दी कॉर्नर्स। 8 × 1/8, वैल्यू बताओ कितना हो गया, 1। तो एक टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है और एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम occupied by atoms, occupied by atoms। तो नंबर ऑफ एटम्स 1 है और एक एटम्स का वॉल्यूम कितना आया है, 4/3πr³। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल के एज लेंथ को हम लोग ए मानते हैं। तो बताओ तो आप इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बताओ कितना हो जाएगा, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो गया। अब पैकिंग इफिशिएंसी का फार्मूला अभी देखो हम लोग लिखे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट, निकल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल गया, तो निकल जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी। तो ये दो पार्ट डिराइव कर लिए। अब इसके बाद पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग इफिशिएंसी इसे किस में निकालेंगे, परसेंटेज में। देखो यहां पैकिंग इफिशिएंसी टोटल वॉल्यूम
ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एटम या ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या कर देंगे 100। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 100। ऑफ कर दिया, हो सकता है कैमरा हैंग कर। अब यहां पर ये वैल्यू कितना आया था 4/3 पाई आर क्यू। ये वैल्यू कितना आया था ए क्यू इंटू 100। अब आर और ए के बीच में रिलेशन पढ़े हम लोग। आर इजिकल टू क्या होता है a/2। या तो आप इसको कर दो या इसको कर दो, ऊपर वाले को ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई। आर की जगह पर क्या लिख देंगे a/2 का क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। ऐसा क्यों लिख दिए? बिकॉज आर इज इक्वल टू क्या हम लोग डिराइव किए थे a/2। अब देखो तो ऊपर में क्या वैल्यू बचा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई 8। नीचे में क्या पार्ट है ए क्यू इंटू 100। देखो तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर एक स्टेप और बढ़ जाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब बचा हुआ क्या रह गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8 इंटू 100। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ऊपर में ये वैल्यू आ गया 8800 और नीचे में वैल्यू आ गया 21 इंटू 8 168। डिवाइड कर देते हैं 8800 डिवाइडेड बाई 168, ये आ गया 52.38। 52.38%, या इसी को हम लोग कई जगह पर देखोगे तो 52.4%। ठीक है, ये निकला किसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। उसी तरह से फिर दूसरे वाले पार्ट में अब आपका काम करेगा दिमाग, किसका निकाल रहे हैं हम लोग बीसीसी का। अब आप बताओगे यहां पर थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे। रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, बताओ रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर से। फिर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का वॉल्यूम निकालते हैं, बोलो 4/3 पाई आर क्यू। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। बताओ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ कहाँ कंस्टिट्यूएंट होता है एट ऑल द कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस इनसाइड द बॉडी सेंटर 1 इंटू 1, वैल्यू कितना हो गया 2। तो एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, बोलो कितना लिखा जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो यहां पर। अब इसके बाद एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, बताओ इसको कितना मानेंगे ए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बोलो कितना हो जाएगा ए क्यू। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स निकल गया, एज लेंथ निकल गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी को किससे परसेंटेज। फार्मूला क्या है टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट एटम्स, वॉल्यूम occupied by constituent atoms
constituent atoms divided by volume of unit cell, volume of unit cell into 100. अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट कितना आया था? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये वैल्यू कितना आया था? ए क्यूब इंटू 100. अब क्या करते हैं? आर का वैल्यू डाल देते हैं. कौन सा है? बीसीसी. बताओ बीसीसी में क्या आया था? √3/4a. तो यहाँ अगले स्टेप में आ जाएगा 2 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, इंटू √3/4a का क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100. अब देखो ऊपर में वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं. यहाँ 2 बचा, 4, 3.14, 3 का क्यूब निकालेंगे, √3 इंटू √3 इंटू, यानी कि वैल्यू कितना हो गया? 3√3 इंटू ए क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए क्यूब. देखो तो ए क्यूब और कुछ बचा 3, ये 3 बचा हुआ है. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया? ए क्यूब कैंसिल हो गया. अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं. √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732. अब यहां पर देखो क्या वैल्यू बचा रह गया? 2 4 जा 8, 8 इंटू 3.14 इंटू 3 तो कैंसिल हो गया ना. कौन? अच्छा 4 छूटा हुआ है ना, तो 4 का क्यूब करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा? 64. नीचे में एक ये देखो छूट रहा है, ये यहाँ पर ये 64. और कुछ कटेगा? 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में बचा. अब इसको लिखते हैं, वैल्यू कितना बचा हुआ रह गया? ऊपर में कितना ये बचा? 3.14 इंटू 1.732 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8. इसको सोल्व करते हैं. 3.14 इंटू 1.732 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ रहा है 67.98. 67.98. इट मीन्स इट इज इक्वल टू 68%. ठीक है. तो अभी आया था सिंपल क्यूबिक में कितना? 52.4%. और बीसीसी में कितना आ गया? 68%. अब अगर ये ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो अब आप एफसीसी का खुद ही से निकाल सकते हो. देखो एफसीसी में क्या चेंजेज आ जाएगा? रेडियस ऑफ एटम वही रहेगा, ये वही रहेगा. यहाँ जहाँ 2 एटम्स है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये पार्ट यही रहेगा ए क्यूब. इस जगह पर यहाँ 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. अब आर और ए के बीच में रिलेशन, तो जहाँ √3/4 था उसकी जगह पर कितना हो जाएगा? √2/4 है. डिराइव हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको कॉपी कर लीजिए.
बनाए आप लोग इसे फाइनली? चलो देखो तो यहाँ तक आया है आपका। 4 एटम्स 4/3 पाई आर क्यू, आर और ए के बीच में रिलेशन √2/4a। √2 का क्यूब निकालेंगे, 2√2, 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू ए क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचा यहाँ पर 3, 4 का क्यूब निकाले तो 64 और यहाँ ए क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए क्यू कैंसिल हो गया, 4 4 या 16, यहाँ 16 और 64 है, कितनी बार में कटेगा 4 टाइम्स। अब और कोई कटने वाला है, यहाँ 2 है और ये 4 है, कितनी बार में 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, सॉरी ऊपर में क्या बचा हुआ रह गया 3.14 और 1.414 इंटू 100 और नीचे में डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सोल्व करते हैं, 74 आना चाहिए वैल्यू, 3.14 इंटू 1.414 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। देखो 73.999%, यानी इट इज इक्वल टू 74%। तो अगर वैल्यू याद रहेगा तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। 52.4%, इसका 68%, तो सब कुछ फार्मूले में उस तरह से वैल्यू पुट कर दिए एंड इट वुड बी इक्वल टू 68% बीसीसी में, 52.4% सिंपल क्यूबिक में और 74% एफसीसी। बोर्ड पर देखो थोड़ा सा और, फिर बाद में कॉपी करते रहना। अब यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़े, तो जो इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखना है आगे में, उसको एक जगह पर यहाँ पर लिखते हैं। क्या याद रख सकते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल। कौन कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल, बताओ कौन कौन आया था। एक था सिंपल क्यूबिक, दूसरा था बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा था एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स, अब आपको याद रहना चाहिए, बताओ सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में, ठीक है। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, इनके बीच में बताओ तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आया था, आर इज इक्वल टू a/2। बीसीसी के केस में आर इज इक्वल टू √3/4a और एफसीसी के केस में आर इज इक्वल टू √2/4a। ये आर और ए के बीच में रिलेशन आ गया। और अभी हम लोग निकाले हैं पैकिंग इफिशियंसी। इनका पैकिंग इफिशियंसी कितना आ गया 52.4%, इनका कितना आ गया 68% और इनका कितना आ गया 74%। अब देखो ये इंफॉर्मेशन एक जगह पे जब हम लोग कलेक्ट कर लिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखोगे तो वैसे ही कभी पैकिंग इफिशियंसी कर देता है क्या, ये सब हम लोग डिराइव भी किए हैं और ये यहाँ पर उसका रिलेशन भी है, समराइज पार्ट भी है, इसको नोट कर लीजिए। Thanks for watching this video.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।